अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। जी हाँ, यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं अरबी गोश्त की रेसिपी। मार्केट में अरबी बहुत ज़्यादा आई हुई है, मौसम चल रहा है, तो ये लाजवाब रेसिपी किस तरह बिना कुकर के हम बनाएंगे इंतहाई गिलावटी गोश्त के साथ। यकीन माने बहुत मज़ेदार बनती है। मौसम की सब्जियाँ तो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती हैं। ये देखें जी, इसका गिलावटपन देखें। तो बिना कुकर के ये गिलावटी गोश्त किस तरह से बनेगा, तो ये आसान से तरीके के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे 500 ग्राम यहाँ पे मैंने अरबी ली थी, यानी कि आधा किलो अरबी छील लिया है और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून नमक लगाने के बाद इस तरह से अप्लाई कर दिया है। इससे इसका लेसपन खत्म हो जाएगा। ग्लव्स पहन लीजिएगा, यहाँ सरसों का तेल हाथों पे लगा लीजिएगा, नहीं तो खारिश हो जाएगी आपको। तो हमारी अरबी तैयार हो चुकी है, इसको रखते हैं साइड पे। तो पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे लिया है देज की। इसमें शामिल कर देंगे जी हम 500 ग्राम ही यहाँ पे गोश्त लिया, आधा किलो गोश्त है, फुल पैक है और साथ ही यहाँ पे हड्डी भी ली है। साथ ही दो मीडियम साइज की यहाँ पे हमने प्याज शामिल कर दी है। साथ ही एक बड़े साइज का टमाटर को पीस के शामिल किया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून यहाँ पे कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया भी शामिल कर दिया और हस्बे जरूरत यहाँ पे नमक कम शामिल करेंगे। एक बड़ी इलायची को मुंह खोल के शामिल किया है। 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पे मैंने दालचीनी का शामिल किया है। 3 से 4 यहाँ पे लौंग शामिल किए हैं। इससे आपका गोश्त है ना बहुत टेस्टफुल पकेगा। गर्म पानी शामिल किया है। गर्म पानी शामिल करने का मकसद ये है कि आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह से जल्दी गल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। तो मिक्स किया है और कवर लगाएंगे, तकरीबन पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश गोश्त है तो आधे घंटे में बिल्कुल गल जाता है। यहाँ पे मेरे पौने घंटा लगा था और बेहतरीन सा गोश्त हमारे यहाँ पे गल चुका था। गाहे बेगाहे मैंने दरमियान में चेक करती रही थी। तो गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। आधा कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल किया है, क्योंकि हमने पैकेट गोश्त यानी कि चर्बी के साथ लिया था, तो अब कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट यहाँ पे भुनाई करनी है अच्छी तरह से। जो पानी है ना इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाए और गोश्त जो है ना ये यहाँ पे अपना यानी कि ऑयल छोड़ दे। बहुत मज़ेदार बनती है। यकीन माने 2 से 3 मिनट यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई की है। मीडियम फ्लेम पे भुनाई कीजिएगा तो बहुत ज़बरदस्त सा जायका आएगा। भुनाई का बहुत डिपेंड करता है आपके गोश्त पे। आप जितना अच्छा भुनेंगी ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे जो अरबी को नमक लगा के रखा था ना, तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका है। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद ये भी शामिल कर दिए। अब अरबी के साथ भी यहाँ पे हमने 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि हमारा जो मसाला है बिल्कुल फाइन सा हो जाए। बहुत अमेजिंग रेसिपी बनती है। और ये देखें, तकरीबन 10 से 12 मिनट बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पे भुनाई करनी गोश्त की, ताकि हमारी जो अरबी है ना बहुत अच्छी तरह से भुन जाए गोश्त के साथ ही। भुनाई करने के बाद हमने इसमें शामिल करने हैं हस्बे ज़रूरत पानी, यानी कि यहाँ पे गर्म पानी ही को यूज़ कीजिएगा। इससे आपका जो गोश्त और अरबी बहुत जल्दी गलती है। अगर आपने ठंडा पानी यूज़ किया ना तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा खाने का पकाते हुए, यानी तो वो गलने में फिर टाइम लेता है। तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उतना पानी शामिल कीजिएगा। मिक्स किया है और कवर लगा के 10 से 12 मिनट छोड़ देंगे, ताकि हमारी अरबी भी बहुत बेहतरीन सी गल जाए और घी ऊपर आ जाए। और देखें जी, बेहतरीन सा अरबी गोश्त हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को करते हैं जी ऑफ। धीमी आंच पर यहाँ पे मैंने दम लगाया था। और देखें जी, लुक देखें जी, कलर देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारी अरबी गोश्त का आया है। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। साथ ही हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके घर की चपाती के साथ सर्व कीजिए। बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और यहाँ पे चेक करें जी कितना गुलावटी हमारा गोश्त बना था। अरबी गोश्त है तो इसमें लेमन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, तो लेमन शामिल करेंगे ऊपर से। और घर की चपाती के साथ यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया था, बहुत ही लाजवाब बनी थी ये। चेक करें जी, बिना कुकर के बनाया और कितना ज़बरदस्त और कितना गलावटी हमारा गोश्त बना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।